तो आईमैक्स ने काइंड ऑफ मजाक उड़ाया मार्वल या डिज्नी का। तो आपको ड्यून्सडे पता होगा, यानी कि ड्यून और अवेंजर्स डूम्सडे एक ही दिन रिलीज़ होने वाली है। तो ये ऑब्वियसली फाइट करेगी थिएटर्स के लिए, यानी कि स्क्रीन्स के लिए, और थिएटर्स में सबसे सुपीरियर थिएटर होता है आईमैक्स का, और इसी के लिए दोनों के बीच में फाइट चल रही थी। लेकिन ड्यून ने चालाकी की और सारे के सारे आईमैक्स थिएटर्स को बुक कर लिया अपने लिए, यानी कि डील कर लिया आईमैक्स के साथ में कि हमारी ही मूवीज़ तुम्हारे इसमें चलेगी 18 दिसंबर से, आई थिंक 1 हफ्ते के लिए या फिर 2 हफ्ते के लिए। और ऐसा ही होता है, जब भी 2 बड़ी मूवीज़ एक साथ में रिलीज़ होती है तो वो आईमैक्स के लिए कम्पीट करती ही है, ये हिस्ट्री है। लेकिन स्टूडियोज आईमैक्स के लिए इतना फाइट क्यों करते हैं? आई मीन नॉर्मल थिएटर्स भी तो ठीक ही है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आईमैक्स के टिकट प्राइसिंग ज़्यादा होते हैं और इसीलिए ज़्यादा पैसे स्टूडियोज़ को मिलते हैं। तो स्टूडियोज़ तो सबसे पहले पैसे के बारे में ही सोचते हैं। और जैसे कि इनकी स्क्रीन, आईमैक्स की स्क्रीन बहुत बड़ी होती है, जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो है ये नॉर्मल स्क्रीन का शॉट है, सेम शॉट, और अगर आईमैक्स में इसको देखोगे तो आपको इतना सब कुछ ज़्यादा दिखेगा, यानी कि इतना ज़्यादा कट जाता है नॉर्मल स्क्रीन में। तो लार्जर स्क्रीन इमर्सिव एक्सपीरियंस होता है, तो ज़्यादा ऑडियंस आती है। और अगर आप किसी भी मूवी के साथ में आईमैक्स का लोगो देखते हो तो आपको काइंड ऑफ ऐसा फील होता है कि ये मूवी थोड़ी सी ज़्यादा क्वालिटी वाली हो सकती है, अच्छी से शूट की हो सकती है, इसमें विजुअल्स का ज़्यादा ध्यान रखा हो सकता है। और जैसे कि इसके थिएटर्स कम है, इसीलिए ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाता है, सेम जो कि अभी हुआ। और जैसे कि मार्वल को स्क्रीन्स नहीं मिली एवेंजर्स डूम्सडे के लिए, जो कि उनकी सबसे बड़ी मूवी है अब तक की, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया खुद का सस्ता वाला आईमैक्स, इन्फिनिटी विजन नाम से। तो इन्फिनिटी विजन क्या है? तो ये एक सर्टिफिकेशन प्रोसेस है, ना कि आईमैक्स की तरह। मैं आगे बात करूंगा कि आईमैक्स क्या होता है। ये एक सर्टिफिकेशन प्रोसेस है जिससे कि आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हो बिना आईमैक्स को यूज़ किए, और थोड़ा सा एक्सपीरियंस का भी आप बता सकते हो कि हाँ इसमें अच्छा एक्सपीरियंस होगा एक नॉर्मल थिएटर से। वो ये है कि आपके थिएटर में एक बड़ी स्क्रीन होनी चाहिए, वो लेज़र प्रोजेक्टर्स, जो कि एडवांस क्वालिटी के प्रोजेक्टर्स होते हैं, उनसे प्रोजेक्ट होना चाहिए, ऑडियो सिस्टम अच्छा होना चाहिए। लेकिन अगर इसका आईमैक्स के साथ कंपैरिजन करें तो ये उतना बेटर नहीं है। बेसिकली ये एक गरीबों का आईमैक्स है, इन्फिनिटी विजन। तो आईमैक्स और इन्फिनिटी विजन में क्या डिफरेंस होता है? तो आईमैक्स का पूरा हार्डवेयर होता है, कैमरा, प्रोजेक्टर, थिएटर्स उनके होते हैं खुद के। लेकिन इन्फिनिटी विजन में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बस ये एक सर्टिफिकेशन प्रोसेस है जो कि एग्जिस्टिंग थिएटर्स को सर्टिफाई करेगा इन्फिनिटी विजन के लिए। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि आईमैक्स का एक्सपेक्ट रेशो होता है जो कि बहुत बड़ा होता है, इन्फिनिटी विजन का ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन हो सकता है कि ये लोग बड़े इसमें दिखाए, अगर थिएटर अलाव करे तो, यानी कि थिएटर की स्क्रीन बड़ी हो तो। आईमैक्स के बहुत ज़्यादा स्टैंडर्डाइजेशन होता है कि हमको ऐसा ही चाहिए, ऐसे ही स्पीकर्स चाहिए, ऐसी ही स्क्रीन चाहिए, ऐसे लेज़र प्रोजेक्टर्स चाहिए। लेकिन इन्फिनिटी विजन में आई थिंक ये लोग उतना ज़्यादा नहीं करेंगे। आईमैक्स बहुत कम होता है और इन्फिनिटी विजन बहुत ज़्यादा होने वाले आप देखोगे, क्योंकि सर्टिफिकेशन पाना इतनी बड़ी बात नहीं होगी। तो आईमैक्स ने इसके ऊपर खिल्ली उड़ाते हुए, मार्वल की खिल्ली उड़ाते हुए उनको कहा कि ये बस एक मार्केटिंग प्ले है, जो कि सच बात है। आईमैक्स ने कहा कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये बस एक मार्केटिंग प्ले है, क्योंकि एवेंजर्स डूम्सडे को आईमैक्स का प्लेटफॉर्म नहीं मिला, इसीलिए उन लोगों ने खुद का कुछ बना दिया आईमैक्स के कम्पीट करने के लिए। लेकिन ये आईमैक्स के कुछ भी बराबर नहीं है, ऐसा बेसिकली आईमैक्स वालों ने कहा डिज्नी को लेकर या फिर मार्वल को लेकर।